दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी के पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की शनिवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये तब होता है दोस्तों जब पुलिस की कस्टडी में अतीक और उसके भाई थे और उन्हें रूटीन चेकअप के लिए कॉलविन अस्पताल ले जाया जा रहा था। बीते सप्ताह ही उनके बेटे असद अहमद का उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने एनकाउंटर किया था। अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या बीते 2 दिनों से भारत में तो खूब चर्चा का विषय बन ही रही है, राजनीतिक मुद्दा बना हुआ ही है। लेकिन अब विदेशों से भी इस हत्या को लेकर क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं दोस्तों, वो तमाम रिएक्शंस आपको बताएंगे कि विदेशी मीडिया में किस तरीके से इस हत्या को देखा जा रहा है और कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। उन तमाम अखबारों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों कि कैसे विदेशों में भी इस हत्या की चर्चा हो रही है। पुलिस की कस्टडी में बेहद करीब से हुए इस हमले पर कई लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस के सुरक्षा घेरे में इतने करीब आखिर हमलावर कैसे पहुंच गया। पुलिस का पूरा दल बल है, फिर हमलावर पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने इस तरीके से हत्या को अंजाम कैसे दे सकता है। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद की हत्या को विदेशी मीडिया कैसे देख रहा है, इसकी पहली झलक मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों कि कैसे अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर पर एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट का टाइटल है यानी कि हेडलाइन है, किलिंग ऑन लाइव टीवी, न्यूज़ल अलार्म अबाउट इंडियन स्लाइड्स टुवर्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल वायलेंस। ये रिपोर्ट लाइव टीवी पर हुई हत्या भारत के एक्स्ट्रा जुडिशियल हिंसा की है और बढ़ने को लेकर चेतावनी देती है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 3 अलग अलग रेड में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधी से राजनेता बने अतीक अहमद से जुड़े 4 लोगों को गोली मारी, जिसमें अतीक अहमद के बेटे असद भी शामिल थे। एनकाउंटर, जिसे आलोचना भारत में एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या भी कहते हैं, उसकी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशंसा भी की है। योगी आदित्यनाथ, जो कि कट्टर हिंदू सन्यासी हैं और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी माने जाते हैं, ऐसा अखबार लिख रहा है। अखबार के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी और सरकार के वफादार न्यूज़ चैनलों ने भी इस एनकाउंटर की प्रशंसा की थी, लेकिन साथ ही एक सवाल ये भी किया कि अतीक अहमद, जो इस समय आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे, जिन पर 100 से अधिक आपराधिक मामले हैं, आखिर उन्हें क्यों सज़ा से बख्शा जा रहा है। तो इस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट जो है, ये पूरी बातें अपने अखबार में छापता हुआ नज़र आया। आगे ये भी लिखता है कि जब उन्हें आजीवन कारावास जो है वो मिला हुआ था और ये शनिवार रात को जो इस तरीके के हमला हुए, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लाइव टीवी पर बेहद करीब से गोली मारी गई। जब इन दोनों को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तीनों हमलावरों ने अतीक अहमद को पॉइंट ब्लॉक से गोली मारी है, बहुत करीब से, और लगातार फायरिंग करते रहे जब तक दोनों ज़मीन पर गिर नहीं गए। 17 पुलिसकर्मियों के पुलिस घेरे में भी ये तमाम मंजर देखने को मिला। 17 पुलिसकर्मी उस घेरे में थे, सुरक्षा प्रदान किए हुए थे, लेकिन ये सब कुछ उस घेरे में हुआ और ये सब होने के बाद पुलिस हमलावर को काबू करने के लिए आगे बढ़ी। जब पुलिस इन हमलावरों को ले जा रही थी, तब उन्होंने जय श्री राम के नारे तक लगाए। जय श्री राम के नारों से पुलिस के सामने ये तमाम जो अपराधी हैं, जो गोली चलाने आए थे, वो इस तरीके से नारे दे रहे थे। इस हत्या को यूपी के 2 मंत्रियों ने भगवान का न्याय तक करार दिया है। अखबार ये तक लिखता है दोस्तों कि इस हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री का बयान है, जिसे वो कहते हैं कि भगवान का न्याय है। अखबार लिखता है कि इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे देश में जो धार्मिक रूप से बेहद बटा हुआ है। इस माहौल में छोटे मोटे अपराधी तेज़ी से बढ़ते हिंदू चरमपंथी माहौल में हीरो बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो अखबार है ये लिख रहा है कि कैसे हिंदू कट्टरपंथी जो तथाकथित लोग हैं, उनको हीरो बना दिया जाता है। और सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों के, अपराधियों के समर्थन में भी लोग वाहवाही के कसीदे पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब आपको बता दें दोस्तों कि कतर से निकलने वाला चैनल अल जजीरा ने भी इस हत्या के मामले पर पूरी रिपोर्ट छापी है। अल जजीरा एक ऑनलाइन लेख लिखता हुआ कह रहा है कि भारत के पूर्व सांसद और अपहरण के मामले में दोषी अतीक अहमद और उनके भाई को लाइव टीवी पर गोली मार दी गई,
वो भी तब जब वो पुलिस की कस्टडी में थे। इस वाक़ये के बाद उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अल जज़ीरा लिखता है कि जिन 2 लोगों की हत्या हुई थी वो दोनों मुसलमान थे। अतीक अहमद ने बीते महीने भारत की शीर्ष अदालत में दायर की गई याचिका में कहा था कि उनकी जान को पुलिस से खतरा है। अतीक अहमद के वकील का भी कहना था कि यह हत्या हैरान करने वाली है, क्योंकि ये साफ तौर पर राज्य की पुलिस की नाकामी को पूरी तरीके से दर्शाता है। हालिया सालों में उत्तर प्रदेश में 180 अभियुक्तों को एनकाउंटर में मारा गया है। मानवाधिकार समूह ऐसी हत्याओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या बताते हैं। पाकिस्तान से निकलने वाला अखबार डाउन लिखता है इस पूरे हत्या को लेकर, अतीक और उसके भाई अशरफ को लेकर, कि बंदूकधारियों ने पूर्व भारतीय सांसद अतीक अहमद और उनके भाई को लाइव टीवी पर गोली मार दी। मारे गए ये दोनों शख्स भारत के मुसलमान हैं और दोनों भाई भारत की अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम थे। अतीक अहमद पर 100 से ज़्यादा मामले भी दर्ज थे और उन्हें जिन 3 हमलावरों ने मारा वो छोटे मोटे अपराधी हैं। एक अन्य अखबार जो है दोस्तों पाकिस्तान से ही निकलता है, अखबार उसका नाम है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। इस मामले पर भी आर्टिकल लिखते हुए लिखता है कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में पूर्व सांसद जो अपहरण के एक मामले में दोषी थे और सज़ा काट रहे थे, उन्हें और उनके भाई को पुलिस की कस्टडी में सुरक्षा के घेरे में गोली मार दी गई। हमलावरों ने हमले के बाद जय श्री राम के नारे लगाए। 60 साल के अतीक अहमद की हत्या यूपी के प्रयागराज में हुई, जहां हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी सरकार की है। तो इस तरीके से इन तमाम अखबारात ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है इस हत्या को लेकर, इस मर्डर केस को लेकर लिखी है दोस्तों। अब देश के साथ साथ विदेशों में भी इस मर्डर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का जो विषय है वो बना हुआ है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।